तो मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देख पाते हैं जिसके अंदर माता पिता, जवान बहन और एक बड़ी बहन थी जिसका नाम सायूरी था। खैर अब सायूरी जो होती है वो अपने रूम से बाहर नहीं आ रही होती और इसका कारण ये था कि सायूरी बस जंक फूड जैसे कि स्नैक्स वगैरह खाती रहती और वो सारा कचरा अपने रूम के बाहर रख दिया करती थी। हमें यहाँ पर सायूरी की थोड़ी सी झलक भी दिखाई जाती है और वो जंक फूड खा खा कर काफी फैट हो चुकी थी। अब सायूरी की माँ उसे उनके साथ बाहर आकर खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन सायूरी इससे काफी गुस्सा हो गई थी और फिर वो बाहर आती है अपने साथ एक क्रोबार लेकर और अपनी माँ के ऊपर हमला कर देती है। और यहाँ से सीन अब सीधा 10 साल बाद आगे आता है, यानी कि सीन घर पर शिफ्ट होता है। खैर अब इस घर के अंदर एक नया परिवार शिफ्ट हुआ था और उन्होंने इस घर को खरीद लिया था। इस परिवार के अंदर लोग होते हैं जिनके नाम थे ग्रैंड माँ हारुए, जिनको डिमेंशिया की दिक्कत थी, उनके पति यानी कि ग्रैंड पा शोजो। अब उनके बेटे का नाम अकियो होता है और उसकी बीवी का नाम मासाको था। अब अकियो और मासाको के 3 बच्चे थे, जिसके अंदर सबसे बड़ी बहन का नाम कीको होता है, उससे छोटा भाई नोरियो था और सबसे छोटा भाई शुन था। अब इससे पहले वो एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, लेकिन वो काफी छोटा था सभी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से और उनके लिए वहाँ पर रहना मुश्किल हो चुका था, जिसके चलते उन्होंने ये घर खरीद लिया। खैर अब इन सभी को ये घर काफी पसंद आ गया था और सभी जल्दी से जाकर अपने अपने रूम को चूज कर लेते हैं और शुन और नोरियो का रूम ऊपर साइड था। लेकिन शुन जो होता है उसे ऊपर जाने से डर लग रहा था क्योंकि स्टेयर्स के पास अंधेरा था। तो नोरियो आकर शुन का सामान ऊपर ले जाता है और उन दोनों का रूम बहुत अच्छा था। लेकिन जो शुन था उसे ये घर इतना पसंद नहीं आया था। ऑब्वियस सी बात है, न्यू चेंजेस उसको एक्सेप्टेबल नहीं थे। अब इसके बाद सभी रात का खाना खाने लगते हैं और खाना खाते समय हारुए ऊपर ही देखी जा रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब यहाँ शुन सबसे ये कहता है कि वो वापस पुराने अपार्टमेंट में क्यों नहीं रह सकते, तो अक्यू बताता है कि वो अपार्टमेंट बहुत छोटा है उन सभी के हिसाब से। अब बातों ही बातों में हमको ये पता चलता है कि हारुए असल में पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेमन थी और उसके पास चाम वगैरह की एक्सपर्टीज यानी कि महारत हासिल थी। लेकिन फिर उम्र के साथ उनको डिमेंशिया हो गया था और उसी के चलते वो ये सब अब नहीं कर पाती। खैर अब रात को जब शुन बाथरूम से ऊपर अपने रूम में जा रहा होता है तभी उसे वहीं एक रूम के अंदर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन वो जरा ध्यान नहीं देता और ऊपर सोने चला जाता है। फिर शुन और नोरियो सो जाते हैं और मीनवाइल कीको का रूम जो नीचे था उसके अंदर रखा टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। अब कीको टीवी ऑफ करके फिर से सो जाती है और तभी हम उसके पीछे सायूरी के भूत को देख पाते हैं, यानी कि जो कुछ भी हुआ था सायूरी जिंदा तो नहीं थी। खैर अब सुबह हो जाती है और सारा परिवार मिलकर नाश्ता कर रहा होता है। फिर कीको भी वहाँ पर आती है जो कि काफी थकी हुई से लग रही थी और अक्यू को हम देख पाते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान था, एंशियस था, क्योंकि उस घर की ईएमआई भरने के लिए उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता और अब तभी ये सोचकर वो अपने काम के लिए तुरंत निकल जाता है और फिर बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। अब स्कूल के अंदर हम नोरियो को देखते हैं जो कि थका हुआ लग रहा था और नोरियो का पीछे एक लड़की बार बार कर रही थी और चांस देखकर वो लड़की उससे बात करने आती है। अब वो लड़की अपना नाम सुमेधा बताती है और वो नोरियो से कुछ अनयूजुअल से सवाल कर रही थी, जैसे कि उस घर के अंदर कुछ हुआ है क्या, जैसे कि परिवार के मेंबर जो है वो थकान फील करते हैं। जिस पर नोरियो ये कहता है कि वो अभी कल ही तो शिफ्ट हुए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत थकान उसी वजह से हुई होगी। जिसके बाद में सुमेधा नोरियो को ध्यान रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब सीन रात की तरफ आता है और कीको की रूम का टीवी फिर से ऑन हो गया था और तो और वो टीवी ऑफ करने के लिए उठ जाती है, लेकिन इस बार उसके पीछे एक छोटी बच्ची का भूत था जो कि उसकी तरफ आ रही थी और जैसे ही वो बच्ची उसके पास आती है तो वो भूत जो होता है वो सायूरी के भूत में बदल जाता है। असल में ये छोटी बच्ची कुछ और नहीं बल्कि सायूरी के ही बचपन का रूप थी, जो कि आकर कीको का हाथ पकड़ लेती है और कीको अचानक से चिल्लाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि शुन को रेस्ट रूम जाना था, लेकिन नोरियो जो था ना वो सो रहा होता है तो वो नहीं उठता, तो शुन अकेले ही नीचे चला जाता है और फिर जब वो वापस ऊपर आने लगता है तो उसे वहाँ पर कीको मिलती है जो कि अब पजेस्ड हो गई थी, लेकिन ये बात शुन को नहीं पता होती। तो वो कीको को आवाज लगाता रहता है और कीको बस वैसे ही भूत बनकर खड़ी रहती है और अब वो अचानक से शुन का फेस एक पिलर से दे मारती है जिससे कि शुन की नाक टूट गई थी। खैर अभी शुन के रोने की आवाज सुनकर नोरियो नीचे आता है, लेकिन कीको अभी भी वैसे ही भूत बनकर खड़ी थी और अब वो अचानक से खुद का सर उसी पिलर से दे मारती है और उसको भी काफी चोट लगती है, लेकिन फाइनली अब वो होश में आ गई थी, उसका पोजीशन दूर हो गया था। अब बच्चों की आवाज सुनकर उनके माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पर आ गए थे और फिर अकियो कीको और शुन को हॉस्पिटल लेकर जाता है और इसी बीच हारुए को मिरर के अंदर अपने पीछे सायूरी का भूत खड़ा दिखता है और वो सारा माजरा समझ जाती है क्योंकि वो शेमन थी, लेकिन डिमेंशिया के चलते उसको ये सब याद नहीं
रहता और वो ये सब भूल जाती है और अब उसको यही लगने लगता है कि ये तो एक खाली बुरा सपना था। फिर अगले दिन स्कूल में नोरियो को फिर से सुमिदा मिलती है और नोरियो उससे पूछता है कि क्या सुमिदा को भी चीजें दिखाई देती है जैसे कि भूत प्रेत वगैरह। तो वो कहती है कि उसे बस एक अजीब सी फीलिंग आती है और नोरियो उसको बताता है कि उसे भी उस घर के अंदर अच्छा फील नहीं होता। तो सुमिदा उसे वार्निंग देती है और घर छोड़कर चले जाने के लिए कहती है। खैर अब जब नोरियो घर आता है तो घर के बाहर उसे उनकी नेबर दिखती है और वो उसे बताती है कि जो भी यहाँ पर रहने आता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता और वो ये कहती है कि अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो बता सकता है क्योंकि कोई ऐसा है जिसको वो जानती है जो कि उनकी हेल्प कर सकता था। खैर फिर रात को डिनर के टाइम सभी खुश थे और बातें कर रहे थे कि तभी कीको अचानक से वॉमिट करने लगती है और जब मासाको वॉमिट साफ करने जाती है तो कीको उसके सर पर भी वॉमिट कर देती है। अब बाकी लोग तो खाना छोड़ देते हैं लेकिन हारुए खाना खाए जा रही थी और सबको यही लगता है कि कीको बस बीमार है और हारुए यहाँ पर सब कुछ जानती थी। उसे पता था कि यहाँ पर स्पिरिट है लेकिन अपने डिमेंशिया के चलते उसे चीजें याद नहीं रह रही थी। अब रात को अक्यू भी ठीक से सो नहीं पाता और उसे बुरे सपने आ रहे थे तो वो जाकर ऊपर बच्चों को देखता है और फिर नीचे आकर जब वो कीको के रूम में जाता है तो कीको टीवी देख रही थी और उसका रूम बिल्कुल वैसा दिख रहा होता है जैसा कि शुरुआत में सयूरी का रूम था और हम जानते हैं कि वो फिर से पोजीशन में थी। खैर फिर तभी अक्यू को वहाँ पर सयूरी का भूत दिखता है जो कि सीधे अक्यू पर उस क्रोबार से हमला करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है। अब अगली सुबह मासाको जो होती है जब अक्यू को ढूंढने जाती है तो उसे उसकी लाश मिलती है और इन सब के बाद अक्यू का फ्यूनरल होता है। सभी रिचुअल्स के बाद में सारा परिवार घर आकर लंच करता है और तभी हम देख पाते हैं कि जो हारुए होती है ना वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गई थी यानी कि इस वक्त पर उसको डिमेंशिया नहीं था। और जब अक्यू के बारे में पूछने पर नोरियो बताता है कि अक्यू नहीं रहा तो गुस्से में हारियो नोरियो की रिस्ट ट्विस्ट करके उसे टेबल पर पिन कर देती है और काफी मुश्किल से सभी लोग हारुए को शांत करवा पाते हैं। और पूरे परिवार की बातों से हमको पता चलता है कि हारुए जो है जो उसकी झलक हमने अभी देखी थी वो डिमेंशिया से पहले ऐसे ही हुआ करती थी यानी कि वो इस टाइप की अग्रेसिव लेडी थी। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पिरिट के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती होगी, इनडायरेक्ट वार्निंग दे रही थी। एनीवेज अब कीको पास वाले रूम में शिफ्ट हो रही होती है और उसे कॉरिडोर के पास जो रूम होता है वहाँ से किसी के बहुत ही अजीब और क्रीपी वे में हंसने की आवाज आती है और फिर कीको को वहाँ पर सयूरी का भूत दिखता है जिससे कि वो काफी डर जाती है। अब अगले दिन नोरियो सुमिदा के पास जाता है। सुमिदा उसको ये बताती है कि जब भी वो किसी चीज को छूती है तो उसे चीजें दिखाई देती है। उसे नोरियो के पीछे एक छोटी लड़की का भूत दिखा था और वो गोश्त किसी और का नहीं बल्कि सयूरी का है। खैर सुमिदा उसे बस घर छोड़ जाने के लिए बार बार बोल रही थी और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। अब कीको जो होती है वो रात में खाना खाने के लिए नहीं आती क्योंकि उसने ढेर सारे स्नैक्स खा लिए थे और वो अपने साथ एक बेसबॉल बैट पकड़कर बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी। और आपको याद होगा कि शुरुआती सीन्स में सयूरी भी स्नैक्स ही खाया करती थी। एनीवेज नोरियो भी डिनर के टाइम मासाको से कहता है कि उन्हें वो घर बेचकर अपने पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाना चाहिए लेकिन मासाको जो होती है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसके पति अक्यू ने सब कुछ लगाकर वो घर खरीदा था। और यहाँ पर हारुए फिर से ऊपर कुछ देखने लगती है और नोरियो भी फिर कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि मासाको काफी रो रही थी। अब सीन जो होता है वो अगले दिन पर आता है और जब नोरियो उठता है तो वो बाहर देखता है और घर के पीछे शोजो जमीन को उतरा था यानी कि उसके दादाजी। अब नोरियो के पीछे उसकी माँ मासाको और इनकी दादी हारुए वहाँ पर जाती है जो कि फिर से सब कुछ भूल जाती है। अब तीनों ही शोजो के पास जाते हैं क्योंकि वो हाथों से मिट्टी खोद रहे थे और सबसे बड़ी बात कि उनके हाथ से खून आ रहा था। और अब जैसे ही वो उनकी तरफ आते हैं तो वो अचानक नीचे गिर पड़ते हैं और खत्म हो जाते हैं और उनके मुंह से खून भी निकल रहा था। अब पूरा परिवार जो शॉक में था क्योंकि 2 फैमिली मेंबर्स अजीब तरह से खत्म हो चुके थे। अक्यू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी जिसके अंदर बताया गया था कि वो तो हार्ट फेलियर से मारा गया और शोजो अपने बेटे के जाने के दुख में खत्म हो गया। एनीवेज अब सुमिदा फिर से नोरियो से मिलने आती है और इस बार वो नोरियो का हाथ पकड़ती है। वो सीधा ही नोरियो के घर पहुंच गई थी और वहाँ पर उसे हारुए दिखाई देती है और उसे वहाँ पर सयूरी का भूत भी दिखता है जो कि पहले एक छोटी लड़की का भूत हुआ करता था। और जैसे जैसे वो सुमिदा की तरफ आ रही होती है वो अपने असली रूप में आ जाती है। खैर अब फिर सुमिदा होश में आ जाती है और वो वॉमिट करने लगती है। वो नोरियो को फिर से जल्दी से उस घर को छोड़ जाने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ पर जो कुछ भी है वो काफी वेंजफुल है, काफी खतरनाक है। खैर अभी इसके बाद नोरियो सीधे अपने नेबर के पास जाता है जिसने ये कहा था कि वो उसकी हेल्प कर सकती है और वो नेबर एक शेमन को कॉल करती है और फिर नोरियो घर आ जाता है और वो शुन को भी उस शेमन के बारे में बताता है लेकिन ये कहता है कि वो इसके बारे में अभी किसी को ना बताए। खैर अभी दोनों सो जाते हैं और रात को शुन को काफी भूख लग रही होती है तो वो नीचे किचन में दूध पीने के लिए चला जाता है और जब वो वापस ऊपर जाने लगता है तो उसे सीढ़ियों पर कीको लिखती है और शुन उसके पीछे ऊपर चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद में कीको उसे स्टेयर से नीचे फेंक देती है और शुन की गर्दन टूटने की वजह से वो खत्म हो जाता है।
अब तभी हम शुन के भूत को देख पाते हैं जो कि कीको के साथ था और बाद में शुन का भूत नोरियो के पास जाता है, उसे आवाज लगाने लगता है और जब नोरियो उठकर देखता है कि शुन उसके साथ बिस्तर पर नहीं है तो वो नीचे उसे ढूंढने जाता है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि उसे आइडिया नहीं था कि वो खत्म हो चुका है और उसकी स्पिरिट यहाँ डरी हुई थी, जिसके चलते वो अपने भाई को आवाज लगा रही होती है। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि जब जब नोरियो नीचे आता तो उसे ऊपर से शुन की आवाज आती और जब ऊपर जाता तो नीचे से शुन की आवाज आने लगती। खैर अब तभी अचानक से ऊपर से शुन की लाश नीचे आकर एक टेबल पर गिर पड़ती है और फिर वहाँ पर कीको आती है जो कि अपने बेड के साथ थी और वो नोरियो पर हमला करने लगी थी और अब नोरियो उससे बचने की कोशिश करने लगता है और कीको के हाथ में से वो बेड छीन लेता है। अब कीको किचन में जाकर एक चाकू उठा लेती है और खुद के गले में स्टैब करके खुद को ही खत्म कर लेती है और नोरियो बस देखता रहता है, चिल्लाता रहता है। फिर तभी अपने रूम से बाहर मासाको आती है और वो भी पजेस्ड हो गई थी और वो बच्चों को शांत रहने के लिए कहती है, फिर अंदर चली जाती है। खैर थोड़ी देर के बाद में जब नोरियो रूम में जाता है तो देखता है कि मासाको ने एक वायर से अपने ही गले को घोट कर खुद को खत्म कर लिया था और उसकी जुबान भी बाहर निकल आई थी। खैर अभी सब देखकर सयूरी का भूत हंसने लगा था और वो नोरियो की तरफ बढ़ने लगती है तो नोरियो बिस्तर के नीचे छुप गया था कि तभी वहाँ पर हारुए आ जाती है और अब वो डिमेंशिया से बाहर आ चुकी थी। हारुए बेड उठाकर दूर फेंक देती है जिससे साफ हो जाता है कि हारुए में शक्तियां तो है लेकिन वो थोड़ी सी सनकी भी थी। उसको समझ आ चुका था कि जो कुछ भी हो रहा था घर के अंदर वो सपना नहीं था और अब वो नोरियो को अपने फैमिली का बदला लेने के लिए कहती है और इसलिए वो नोरियो को ट्रेन करने वाली थी। वो नोरियो को ये बताती है कि ये स्पिरिट हमारे दुख, निराशा और डर का फायदा उठाती है और अगर नोरियो में डर, निराशा और दुख नहीं होगा तो स्पिरिट कमजोर पड़ जाएगी। तो इसलिए नोरियो को जीने की इच्छा नहीं छोड़नी है और अपनी जिंदगी के सबसे चेयरफुल मोमेंट्स को याद करना होगा। खैर अब तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर हारुए और नोरियो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करके पुलिस स्टेशन से घर आ गए थे। अब हारुए घर के अंदर एंटर होने से पहले जोर जोर से हंसने लगी थी और वो नोरियो को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है क्योंकि ऐसा करने से ये स्पिरिट कमजोर हो जाएगी। इसके बाद नोरियो घर की सफाई करता है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन फिर हारुए नोरियो की ट्रेनिंग शुरू करती है और ट्रेनिंग में वो नोरियो को एक्सरसाइज करने के लिए कहती है जैसे कि रनिंग, एक्सरसाइज, बॉडी वर्कआउट, यिंग और यांग मेडिटेशन और उसे ढेर सारा खाना भी खिलाती है और कुछ ही दिनों में नोरियो काफी खुश, चेयरफुल और स्ट्रॉन्ग बन गया था। और एक सुबह वो उसी जगह जहाँ पर शोजो मिट्टी खोद रहा था हारुए को भी मिट्टी खोदते देखता है और नोरियो को लगने लगता है कि हारुए भी शायद पजेस्ड हो गई है, लेकिन वहाँ पर वो वाकई में मिट्टी खोद रही थी क्योंकि इसे सपना आया था कि वहाँ पर किसी की लाश है और शोजो भी इसलिए ही वहाँ पर मिट्टी खोद रहा था। खैर वहाँ पर उन्हें सयूरी का स्केलेटन मिलता है और हारुए सयूरी की स्कल को अपने साथ ले आती है और वहीं पर उनको सयूरी का आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी मिला था। अब हारुए नोरियो को बताती है कि सयूरी के पिता ने असल में सयूरी को खत्म करके उसे वहाँ पर दफना दिया था और अब वहाँ सयूरी उन्हें डराने की कोशिश करती है, लेकिन हारुए नोरियो को एग्जाम्पल दिखाती है कि कैसे सयूरी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक वो खुश रहेंगे और दुखी भी नहीं होते। नोरियो भी सेम हारुए जैसे करता है और सयूरी की स्पिरिट वहां से चली जाती है, वो उन पर हावी नहीं हो पाती और ऐसा वहाँ के कल्चर में माना जाता है कि स्पिरिट तभी हावी हो सकती है जब आप डिप्रेशन में हो या फिर आप दुखी रहो। खैर फिर हारुए नोरियो को स्कूल भेज देती है और बाहर वो नेबर एक शेमन को लेकर आई थी, लेकिन नोरियो सीधे ही स्कूल चला जाता है और हारुए उस नेबर को थप्पड़ मारती है और उसे नोरियो से दूर रहने के लिए कहती है और जब शेमन बीच में आता है तो वो शेमन को भी मारकर वहाँ से भगा देती है। मीनवाइल स्कूल के अंदर नोरियो काफी खुश था और उसे वहाँ पर सुमिदा मिलती है। मीनवाइल हारुए सयूरी के पेरेंट्स का पता लगा रही होती है कि वो कहाँ रहते हैं और तभी सयूरी उसे अपने सपने में दिखने लगती है और ड्रीम्स में सयूरी शोजो को मार डालती है, लेकिन हारुए जो होती है वो अपनी जिंदा दिली नहीं खत्म होने देती और अब तभी हारुए को ड्रीम आया। इसका मतलब ये था कि उसका डिमेंशिया वापस आ सकता था, तो उसको जो कुछ भी करना होगा जल्दी ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नोरियो की हेल्प नहीं कर पाती। मीनवाइल स्कूल में नोरियो सुमिता को बताता है कि वो अपने परिवार का बदला लेगा और वो घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। फिर घर आकर हारुए कहती है कि वो किसी काम से बाहर जा रही है तो क्या नोरियो अकेला रह पाएगा, तो नोरियो कहता है कि वो अकेले रुक सकता है। अब उसको पहले थोड़ा सा डर लग रहा होता है, लेकिन वो यिंग यांग मेडिटेशन करता है और घर के अंदर चला जाता है और वो सयूरी से अब बिल्कुल नहीं डर रहा था। वो टीवी देख रहा होता है और स्नैक्स खा रहा होता है और सयूरी की स्पिरिट उसे डराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरता। अब कीको जो थी वो इसलिए पजेस हुई थी क्योंकि वो लेजी थी, यानी कि आलसी थी। अकीओ इसलिए पजेस्ड हुआ क्योंकि वो परेशान था ईएमआई चुकाने के चक्कर में। शोजो इसलिए पजेस हुआ था क्योंकि वो अपने बेटे की मौत से दुखी था और शुन इसलिए खत्म हुआ क्योंकि वो उस घर के अंदर रहना नहीं चाहता था और वो काफी डरा हुआ था।
बात करें इनकी माँ मासाको के बारे में तो वो अपने हस्बैंड की दुख की वजह से पजेस हुई थी और इसलिए हारुए ने नोरियो को अच्छे से ट्रेन किया था, क्योंकि अब ना वो आलसी था, ना ही कमजोर था, ना ही दुखी था, ना ही परेशान था और ना ही डरा हुआ था। मीनवाइल हारुए ने भी सयूरी की फैमिली को ढूंढ लिया था और इधर सुमिता को नोरियो के लिए चिंता हो रही थी और नोरियो अपना कॉल भी पिकअप नहीं कर रहा होता तो सुमिता नोरियो के घर आ जाती है। उधर नोरियो को सयूरी फिर से डराने लगती है, लेकिन वो इस बार नहीं डरता। लेकिन जब नोरियो उसके सामने शुन की लाश फेंकती है तो वो बहुत रोने लगता है, लेकिन ये असल में एक सपना था और सही समय रहते सुमिता आकर उसको जगा देती है। अब क्योंकि सुमिता नोरियो को पसंद करने लगी थी तो वो उसकी चिंता में रोने लगती है और सयूरी उसको पकड़ कर ले जाती है और नोरियो डरता हुआ रोते रोते बाहर भागता है और बाहर नोरियो को हारुए मिलती है। हारुए नोरियो से पूछते है कि क्या हुआ, तो बताता है कि वो एक लड़की सुमिता को पसंद करता है और सयूरी की स्पिरिट ने उसको पकड़ लिया है। तो हारुए कहती है कि वो चिंता ना करे, वो सयूरी से उसे वापस ले आएंगे। अब हारुए सयूरी के परिवार को पकड़ कर लेकर आई थी क्योंकि सयूरी को अपने परिवार पर गुस्सा था और इसी वजह से वो इस घर के अंदर कैद है, इस धरती पर है। अपने परिवार का बदला लेने के लिए नोरियो भी मान जाता है और सयूरी के परिवार को अंदर लेकर आता है। अब अंदर हारुए जो होती है वो सारे के सारे परिवार वाले मेंबर्स को होश में लेकर आती है। सयूरी के परिवार के अंदर उसके पिता नात्सुहिको, मॉम मिसातो और सयूरी की छोटी बहन काना थी। अब यहाँ पर हारुए उन सबसे ये पूछती है कि उन्होंने सयूरी के साथ किया क्या था और फिर वो सयूरी के परिवार वालों को टॉर्चर करने लगती है। हारुए सबसे पहले एक स्क्रू ड्राइवर को नात्सुहिको के प्राइवेट पार्ट में घुसा लेती है, फिर वो काना और मिसातो को एक हैमर से टॉर्चर करती है। वो काना के सर पर उस हैमर से हिट करने लगती है और थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर सयूरी का भूत खुद आ गया था और तभी हम सयूरी का शॉकिंग फ्लैशबैक देख पाते हैं। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब असल में सयूरी के पिता उसको काफी मोलेस्ट किया करते थे और वो सयूरी के प्राइवेट पार्ट में एक क्रोबार से उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे, इसलिए हारुए ने नात्सुहिको के साथ वो सब किया था, यानी कि उसने पहले ही देख लिया था कि सयूरी के साथ क्या हुआ था। अब बात रही सयूरी की माँ मिसातो के बारे में तो उसको सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन वो बस यहाँ पर अनदेखा सब कुछ कर रही थी। अब एक दिन सयूरी अपने रूम में बंद हो चुकी थी और उसने अपने बाल तक काट लिए थे और उसने इतना जंक फूड खाया वो मोटी हो गई और उसके फेस पर इन्फेक्शन भी हो गया था और उसने ये सब जानबूझकर किया था ताकि कोई भी उसके पास ना आए, यानी कि उसके पिता उसके बिल्कुल पास ना आ सके। और बाकी तो हमको पता ही है कि मिसातो ने सयूरी को साथ खाना खाने के लिए कहा था और गुस्से में सयूरी ने क्रोबार से मिसातो पर हमला किया था। फिर सयूरी ने नात्सुहिको पर भी हमला कर दिया था, लेकिन उल्टा काना ने सयूरी के ऊपर हमला कर दिया और फिर काना, नात्सुहिको और मिसातो ने मिलकर सयूरी को खत्म कर दिया और घर के पीछे दफना दिया था। और अब आपको समझ में आया हुआ कि पिछले बैकयार्ड के अंदर वहां पर क्या हो रहा था, क्यों वहां पर लोग बार-बार मिट्टी खोद रहे थे, क्योंकि वहां पर सयूरी की स्पिरिट दफन हो रखी थी। अब सयूरी का भूत जो होता है वो अपना बदला लेने लगता है। सबसे पहले तो वो अपने पिता नात्सुहिको के पीछे वही क्रोबार घुसाकर उसे खत्म कर देती है और फिर वो उसी क्रोबार से पीट पीट कर काना को भी मार डालती है। लेकिन वो अपनी माँ मिसातो को मारती नहीं है, बल्कि उसकी आंखें फोड़ देती है, क्योंकि उसने ये सब देखा था लेकिन कुछ बोला नहीं। लेकिन वो उसके लिए खाना लाया करती थी, उसको प्यार तो करती थी लेकिन काफी डरी रहती। अब हारुए ये कहती है कि अब सयूरी का बदला पूरा हो चुका है तो वो सुमिता को छोड़ दे, लेकिन सयूरी की स्पिरिट सुमिता को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती। तो हारुए उससे फाइट करने लगती है, लेकिन सयूरी काफी शक्तिशाली हो गई थी और इसलिए वो उसके ऊपर भारी पड़ रही होती है और हारुए बहुत ही ज्यादा कमजोर सी हो गई थी, तो इसलिए नोरियो खुद सयूरी से फाइट करता है। अब वो सयूरी की स्कल का एक टुकड़ा चबाने लगता है, ये शो करने के लिए कि वो किसी चीज से नहीं डरता और किसी मरे हुए पर्सन की स्कल चबाने से भयानक क्या ही हो सकता था। और नोरियो का आइडिया काम कर जाता है और वो किसी तरह से सयूरी से फाइट करता है और सुमिता सयूरी के अंदर ही थी, तो नोरियो बड़ी मुश्किल से सुमिता को बाहर निकालता है। इसी बीच वो और सुमिता एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस करते हैं, लेकिन अभी भी सयूरी वहीं पर थी, तो हारुए उससे फाइट करती है और आखिर में वो सयूरी को हरा देती है। और तभी हम सयूरी के बचपन वाले रूप के साथ साथ नोरियो के सारे परिवार वालों को देख पाते हैं जो कि अब तक खत्म हो गए थे, यानी कि उनकी स्पिरिट्स को दिखाया जाता है। और यहाँ पर सयूरी काफी रो रही थी, फिर भी सभी की सभी स्पिरिट्स आजाद हो जाती हैं क्योंकि उनको जो चाहिए था वो पूरा हो चुका था। अब हारुए जो होती है उसको फिर से डिमेंशिया हो जाता है और उसको कुछ भी याद नहीं रहता। खैर अब तभी पुलिस को घर में से सयूरी के फैमिली की डेड बॉडीज मिलती है और सयूरी की माँ मिसातो की स्टेटमेंट में उसने ये बताया था कि उसने ही अपने परिवार का खून किया है क्योंकि उसे गिल्ट हो रहा था जो कुछ भी उनने सयूरी के साथ किया था और वो हमेशा चुप रही थी। फिर हम ये देख पाते हैं कि नोरियो ने वो घर बेच दिया था और बाद में उस घर को तोड़ दिया गया और अब हारुए ओल्ड एज होम में रहती है और नोरियो एक अपार्टमेंट में। मूवी के एंडिंग सीन में हम नोरियो, सुमिता और हारुए को देखते हैं और हारुए आखिरी बार अपने असली रूप में आकर नोरियो को ये कहती है कि वो उसके साथ रहेगी और जब भी उसे उसकी जरूरत होगी वो हमेशा उससे हेल्प ले सकता है। और फिर वो वापस से डिमेंशिया में चली जाती है, या फिर ये कहें कि उसको अपने अब शेमन पावर्स की नीड नहीं थी। खैर अब तभी नोरियो फिर से जिंदा दिल हो चुका
चुका था और वो अब से अपनी लाइफ अच्छे से जीने वाला था। इसी के साथ में हाउस ऑफ सयूरी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हाउस ऑफ सयूरी फिल्म की कहानी, जिसके अंदर सयूरी के साथ काफी कुछ गलत करा गया था, वो भी उसके पिता और बहन और माँ के द्वारा। माँ ने यहाँ पर डायरेक्टली कुछ नहीं किया, लेकिन चुप रहकर उसने सब कुछ कर दिया था। तो इसी के चलते यहाँ पर सयूरी की स्पिरिट हमेशा के लिए बस गई थी और जो कोई भी यहाँ पर आया करता वो उनके साथ सेम चीज करती थी, सबको खत्म कर दिया करती थी, क्योंकि वो एक वेंजफुल स्पिरिट बन गई थी। बात रही यहाँ पर कहानी के बारे में, तो काफी साधारण सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कहानी है जो कि आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। और यहाँ पर सबसे बैरस कोई और नहीं बल्कि दादी माई थी, बिकॉज उनकी एक्टिंग सबसे ज्यादा बेहतरीन थी, काफी बढ़िया थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी जो है ना वो प्रॉपर हॉरर जॉनर की नहीं है, बल्कि यहाँ पर छोटे मोटे कॉमेडी एलिमेंट्स भी डाले गए हैं जो कि मेरे ख्याल से काफी परफेक्टली मैच करते हैं मूवी के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।